फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोनिश जीएस पॉइंट। दोस्तों आज हम यहाँ पे बायोलॉजी का अगला टेस्ट सीरीज देखेंगे जो आने वाले विभिन्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का प्रश्न। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है? तो अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। प्रत्यस्थ इलास्टिक उत्तक जिसे टिश्यू कहते हैं, जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम स्नायु लिगामेंट कहते हैं। अगला पॉइंट है, मनुष्य में खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 2800 हड्डियां होती हैं, जिसमें 8 जो है ये मस्तिष्क के चारों ओर रहता है। 8 हड्डी मस्तिष्क के चारों ओर और 14 जो चाहे चेहरे की जो बनावट होती है उसमें 14 हड्डियां होती हैं और शेष 6 जो बचा वो खोपड़ी में होती है, खोपड़ी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न, मानव के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो मानव के शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं और सबसे ज़्यादा पसलियाँ जो होती है वो सांप में होती हैं, सबसे ज़्यादा पसलियाँ। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में जो है 20 दांतें 2 बार होती हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग ये दंत लवक है, जिसमें एनामेल पाए जाते हैं। तो ये सबसे मजबूत भाग है, जिसमें एनामेल के कारण ये सबसे ज़्यादा अधिक मजबूत होता है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कहाँ है? तो मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियाँ ये जबड़े की मांसपेशियाँ हैं। अगला है, मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग ये छोटी आंत में जो होता है। लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती हैं? तो लार जो है ये स्टार्च के पाचन में सहयोग करती हैं। अगला पॉइंट है, एंजाइम मूलतः है। तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है जो ये वायु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और जैव रासायनिक क्रिया को गति बढ़ाने में कार्य करता है। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता है? तो ये जाइमेज जो है ये ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये जो है ग्लूकोज को मतलब ग्लूकोज C6H12O6 इसको जो है ये इथेनॉल में बदलता है, जो 2C2H5OH प्लस 2CO2 में बदलता है, जो ये ग्लूकोज जो है इसको इथेनॉल में बदलता है। अगला पॉइंट है, जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ हैं। तो ये जो है एंजाइम जो है एक उत्तरदायी पदार्थ है, ये जैविक सिस्टम को रासायनिक प्रक्रिया में तेज करने के लिए। तो दोस्तों सभी एंजाइम जो है ये एंजाइम जो है प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट और वसा को जो है अणु में परिवर्तित करता है। एंजाइम जो है ये सभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को जो है ये अणु में छोटे अणु में परिवर्तित करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसकी एक उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो ये जो है यूरिया का जो उत्पत्ति है, यकृत का कार्य जो है ये यूरिया को उत्पन्न करता है। और दोस्तों मानव शरीर का जो है सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये यकृत ही है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जो कि उदर के गुहा में रहता है, और इसका जो वजन होता है दोस्तों लगभग 1.5 kg 3 पाउंड होता है। इसका मुख्य जो कार्य होता है ये पित्त का उत्पादन करता है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करता है। सॉरी दोस्तों, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है, लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होते हैं? तो लिपिड का पाचक जो है ये पीतमल और लाइपेज के रूप में होती है। इस तरह इसका आंसर जो है इसका आंसर सी हो जाएगा, सी।
अगला क्वेश्चन है मानव तंत्र निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो मानव तंत्र जो है एक बार इस क्वेश्चन को फिर देख लेते हैं। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो ये गैस्ट्रीन जो है ये पाचक एंजाइम नहीं है। ट्रिप्सिन, टैलिन एवं पेप्सिन जो है ये एक प्रकार का एंजाइम है। अगला प्रश्न है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। तो प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम जो है ये ट्रिप्सिन है। ये ट्रिप्सिन जिसे और पेप्सिन तथा काइमेट्रिप्सिन जो है ये तीनों जो है प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ट्रिप्सिन, पेप्सिन और काइमेट्रिप्सिन ये जो है प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अगला है क्वेश्चन स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। तो स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला अम्ल जो है एंजाइम जो है ये एमाइलेज है। ये एमाइलेज है दोस्तों। ये जो है इसका स्त्राव जो है स्त्राव लार ग्रंथि से होता है, लार ग्रंथि तथा अग्न्याशय से होता है। जो ये जो है एमाइलेज जो है भोजन को मंड के रूप में परिवर्तित करता है, जल में मंड के रूप में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो जो है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में जो है एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो ये जो है अमाशय में भंडारित रहता है। अमाशय में जो है ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित रहता है। अगला क्वेश्चन है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो यकृत एवं मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में जो है ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में ऊर्जा जमा होती है। अगला पॉइंट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जो जिसे अंतःस्रावी ग्रंथि या औटू ग्रंथि भी कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि और औटू ग्रंथि भी कहते हैं जिसे। अगला पॉइंट है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये यकृत है और सबसे छोटी ग्रंथि जो है दोस्तों ये पीट्यूटरी ग्रंथि है। पीट्यूटरी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। इस तरह आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिए। थैंक यू दोस्तों।